जय हिंद साथियों। हाँ तो बताओ मेरे प्यारे वीर बहादुर फौजियों। अभी तक तो आप लोग भाई फौजी नहीं बने हो, लेकिन आने वाला समय में आपका ही नंबर रहेगा। आप लोग ही फौजी बनोगे अगर भाई दिल से मेहनत करते होंगे तो। अगर दिल से मेहनत नहीं करते होंगे तो फिर आप लोगों का भाई सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो बताओ मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे अपना सपना को पूरा करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बचपन से ही सपना देख लेते हैं कि हमको फौज में जाना है, हमको देश सेवा करना है और हमको वर्दी पहनना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच कर बैठे हैं कि तैयारी करे कि नहीं करे। लेकिन जो लोग यहाँ पे बचपन में सपना देखे हैं वो लोग तो यहाँ पे दिन रात मेहनत करते होंगे और वो भाई का जिद भी होगा हमको वर्दी किसी तरह लेना है। लेकिन जो लोग सोच के बैठते हैं ना, वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर वो भाई सोच भी लेते हैं हमको तैयारी में लग जाना है, तो वो भाई फिर क्या सोचते हैं, आज से नहीं कल से हम तैयारी करेंगे, कल से नहीं परसों से तैयारी करेंगे, परसों से नहीं तरसों से करेंगे। ऐसे ऐसे में भाई समय चला जाता है, फिर वो भाई का समय बर्बाद हो जाता है, एज खत्म हो जाता है, फिर वो भाई का सपना अधूरा ही रह जाता है। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। अगर आप लोगों को भाई वर्दी लेना है ना, तो अभी से आप लोगों को पढ़ाई में लग जाना है। इसका भाई फिजिकल भी हार्ड होता है और इसका भाई रिटेन भी हार्ड होता है। यानी कि हार्ड कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नॉर्मल रहता है लेकिन आप लोगों का कम से कम आप लोगों को 38 से 40 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी जाके भाई आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक ना। तो जो भी भाई अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किए हो तो आप लोग पढ़ाई में लग जाओ, तैयारी शुरू कर दो। और इस चैनल से जो भी भाई नहीं जुड़े हो तो भाई आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना। यहाँ पे आप लोगों को भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक ना। मेरा भाई एक मेन चैनल है रोहित फौजी लवर्स करके, तो उस पे भाई भर्ती से रिलेटेड वीडियो आता है और इस पे मैं क्लास कराता हूँ, ठीक ना। ऐसे तो भाई कंटिन्यू नहीं आ पाता है। आप लोगों को पता होगा भाई मैं अकेला हूँ, अकेला भाई क्वेश्चन बनाता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, फिर क्लास कराता हूँ। और दो चैनल है, दो चैनल मेंटेनेंस करता हूँ अकेला, और भाई खुद का भी काम देखना पड़ता है। फिर भी मेरा कोशिश रहेगा कि भाई क्लास कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग जुड़ जाना। जो भी भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ये चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो पढ़ाता है तो वो नहीं पढ़ता होगा, खुद पढ़ता है और पढ़ाता है। तो इस बात को याद रखना। तो आज मैं आप लोगों को टीए से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा प्रश्न है जो यहाँ से आता है, तो इसके बारे में आप लोगों को समझना है, ठीक ना। और कल का भाई क्लास वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट नहीं किए हो। एक भाई कमेंट किए हैं कि बहुत ही अच्छा रोहित भाई पढ़ाते हो, तो आप लोग भाई अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक ना। किसी ने क्या खूब कहा है, जिद होनी चाहिए कुछ करने के लिए, कि जिद होनी चाहिए कुछ करने के लिए, उम्मीद तो हर कोई लगा के बैठा है, ठीक ना भाई। उम्मीद हर एक भाई लगा के बैठा है कि हमको ऐसे ही वर्दी मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर वर्दी लेना है तो जिद होना चाहिए और भाई इसके पीछे पागल बन जाओ, ठीक ना। आप लोगों को दुनिया में कुछ भी नहीं देखना है, इसके पीछे पागल बन जाओ, एक दिन आपको वर्दी जरूर मिलेगा। तो इस बात को याद रखना। मैं यहाँ पे टीए से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेमो क्लास है, लेकिन यहाँ से आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखना। टीए सेना की स्थापना कब हुई थी? टीए को भाई हिंदी में प्रादेशिक सेना भी बोला जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिलेगा, टीए सेना की स्थापना कब हुई थी, नहीं तो भाई प्रादेशिक सेना भी लिखा रहेगा। इसका हिंदी, टीए का हिंदी होता है प्रादेशिक सेना। तो बताओ प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 9 अक्टूबर 1949 ईस्वी और 10 दिसंबर 1952 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी होगा, ठीक ना। सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 अक्टूबर 1949 ईस्वी को टीए का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टीए से रिलेटेड ही बताऊंगा। प्रादेशिक सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखो आप लोगों को ये पता होगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस है भाई 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सही नहीं होगा। थल सेना दिवस आप लोगों को 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन
टीए सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को भाई याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किसने किया था? ये आप लोगों को बताना है। प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रादेशिक सेना का उद्घाटन है मेरे भाई सी राजगोपालाचारी जी ने किए थे। और ये बताओ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा है जो सबसे बड़ा, ठीक ना, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा किस राज्य में बनाया गया है प्रतिमा? ये आप लोगों को बताना है, ठीक ना। ये जगह पे भाई मैं गया हूँ, आप लोग फोटो भी देखे होंगे, रील्स भी देखे होंगे, जो भी भाई देखे होंगे वो भाई कमेंट करके जरूर बताना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा किस राज्य में है? वो भारत में ही है, ठीक ना, दूसरा देश जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग घूमना चाहते हो तो पहले भाई वर्दी ले लो फिर घूमना। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा है, तो भाई इनका कहाँ प्रतिमा है? तो इनका प्रतिमा है भाई यहाँ नर्मदा में, ठीक ना, नर्मदा जिला में। कहाँ पे है भाई? तो नर्मदा जिला में। आप लोगों को याद रखना है ये क्या हो जाता है, नर्मदा जिला में। ये भाई कहाँ है नर्मदा जिला? तो ये भाई गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये नर्मदा जिला हुआ और ये नर्मदा नदी भी हुआ। तो नदी के तट पर ही प्रतिमा बनाया गया है, ठीक ना, यानी कि नदी है ना, वहां पे डैम बनाया गया है, डैम को रोक के फिर यहाँ पे इनका प्रतिमा बनाया गया है, जो कि इनका लंबाई के बारे में बात करें तो 182 मीटर लंबा है भाई। सोच सकते हो भाई कितना लंबा होगा, मैं उस पे गया हूँ, ठीक ना, 182 मीटर लंबा है। तो भाई उनका चेस्ट तक आप लोग अंदर से जा सकते हो, ठीक ना, पैसा लगता है, टिकट लगता है। मैं वहां गया हूँ और अंदर से भाई डैम दिखाई देता है। ये जो मैं यहाँ पे डैम बना देता हूँ, ठीक ना, डैम नहीं इनका प्रतिमा सिंपल सा बना देता हूँ। तो ये जो चेस्ट है ना, यहाँ से बालकनी है, गैलरी है, यहाँ से सीधा डैम दिखाई देता है नर्मदा नदी का। तो यहाँ पे गैलरी है, ठीक ना, इससे आप लोग आगे पीछे का देख सकते हो। यहाँ पे बट्टम लगा हुआ है और थोड़ा थोड़ा खिड़की जैसा खुला हुआ है, तो यहाँ से डैम है, आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो भाई इनका लंबाई है ना 182 मीटर लंबा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा है। और फीट के बारे में बात करें तो 597 फीट लंबा है। तो सोच सकते हो भाई कितना लंबा होगा। यहाँ पे मैं फोटो लगा दिया हूँ, आप लोग देख लेना। तो भाई बहुत ही तगड़ा है, घूमने वाला जगह है, ठीक ना, बहुत ही। एकता नगर स्टेशन है यहाँ पे भाई। मेरा टिकट खो गया था तो टीटी पकड़ भी लिया था। बहुत ही लंबा कहानी है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्रादेशिक सेना किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये आप लोगों को बताना है। जैसे भाई थल सेना हुआ, तो थल सेना है किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रादेशिक सेना किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो भाई ये जो आता है ना, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक सेना है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इंडियन आर्मी भी भाई रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडियन नेवी भी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों सेनाओं है ना भाई। और टीए आर्मी ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, ठीक ना, अधीन आता है। इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रादेशिक सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये आप लोगों को बताना है। प्रादेशिक सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहले ये बताओ भाई, इंडियन आर्मी की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बताओ। तो फिर मैं आप लोग को ये बताता हूँ। प्रादेशिक टीए आर्मी सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई सेक्शन होता है, ठीक ना, सेक्शन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और थल सेना का भाई क्या होता है सबसे छोटी इकाई? आप लोग कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रादेशिक सेना का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी का क्या है आदर्श वाक्य? इंडियन आर्मी का क्या है भाई आदर्श वाक्य? इंडियन आर्मी का क्या है आप लोग बताओ, आप लोग को पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है भाई? तो सेवा परमो धर्म है, ठीक ना। लेकिन टीए का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका भाई हो जाएगा यहाँ पे सावधानी व शूरता, ठीक ना, सावधानी व शूरता आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, टीए सेना का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले ये बताओ भाई, इंडियन आर्मी, ठीक ना, इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर कहाँ है, फिर भाई इंडियन एयरफोर्स का हेड क्वार्टर कहाँ है, और इंडियन नेवी का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये तीनों का बताओ। तो ये भाई तीनों का नई दिल्ली है, ये तीनों का मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली है, ठीक ना। तो ये बताओ टीए सेना का हेड क्वार्टर कहाँ है भाई, तो ये भी आप लोगों का भाई दिल्ली में ही है, ठीक ना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, प्रादेशिक सेना में कुल कितने कमान होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा टीए में खासकर, ठीक ना, टीए में खासकर देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से याद करते चलना, ठीक ना, अपना कलम कॉपी उठा लेना, कॉपी में नोट करते चलना। प्रादेशिक सेना में कुल कितने कमान होते हैं, तो भाई प्रादेशिक सेना में कुल 5 कमान होते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में कितने होते हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो वो 5 कमान कौन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक ना। पहले आप लोगों का है पश्चिमी कमान, जो कि चंडी मंदिर हुआ, ठीक ना, ये भाई चंडीगढ़ में पड़ता है। केंद्रीय मध्य कमान ये कहाँ है, तो लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। फिर पूर्वी कमान ये भाई कहाँ है, तो कोलकाता में है, और कोलकाता भाई कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। फिर दक्षिणी कमान आप लोगों का दक्षिणी कमान कहाँ है, तो पुणे में हुआ, पुणे कहाँ है, तो भाई महाराष्ट्र हुआ, ठीक ना। उत्तरी कमान कहाँ है भाई, तो उधमपुर में है, उधमपुर कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रादेशिक सेना में कुल कितने कमान होते हैं, तो 5 होते हैं। वो 5 कौन कौन सा है, पांचों का नाम मैं बता दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंडियन आर्मी में कुल कितने कमान होते हैं आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक ना। ये सब भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आएगा। अब देखो टीए से ही रिलेटेड है, यहाँ पे प्रादेशिक सेना टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो ये भी आप लोगों को भाई पता होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि, सॉरी भाई मिस हो जाता है पढ़ने में, कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो पहले भाई ये है कपिल देव, ठीक ना, कपिल देव है जो इनको 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानव उपाधि से सम्मानित किया गया था, और इनका संबंध है क्रिकेट से है, ठीक ना। फिर अभिनव बिंद्रा है जो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था 2011 में, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, और इनका जो संबंध है निशानेबाजी से है। फिर आप लोगों का आ जाते हैं माही सर, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक ना, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था 2011 में, और इनका तो संबंध क्रिकेट से है, ये सभी भाई को पता होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे नीरज चोपड़ा आ जाता है, ठीक ना, तो इनको भाई कब किया गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित कब किया गया था, 2025 में, और इनका संबंध है भाई भाला फेंक से है। तो ये आप लोगों को याद रखना है भाई, आप लोगों को ये भाई आया था, ठीक ना, पिछले बार ये आप लोगों का क्वेश्चन आया था, प्रादेशिक सेना टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक ना। तो ये आप लोगों को आया था, ऑप्शन में ए और बी था, तो भाई आप लोगों का यही राइट आंसर था, लेकिन बहुत लोग ये लगाए थे, ठीक ना, महेंद्र सिंह धोनी शायद लगाए थे। तो आप लोगों को याद रखना है भाई, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बहुत सारे भाई ये सोचते होंगे ये सभी तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं, इनको सम्मानित कर दिया गया है, तो क्या इनको सैलरी मिलता होगा, तो भाई सैलरी मिलता है, लेकिन जब ये ड्यूटी करेंगे, जब ये जो पद मिला है कर्नल का वो निभाएंगे, तभी जाके सैलरी मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो इनको सम्मानित कर दिया है, ये घर पे बैठे हैं, तो इनको सैलरी नहीं मिलेगा। जब इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है, तो ये जब अपना पद संभालेंगे तब सैलरी मिलेगा, अगर नहीं संभालेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित
होने वाले अभिनेता भारतीय कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे भाई एक है नाना पाटेकर, ठीक ना, जो अभिनेता, इनको 2008 में सम्मानित किया गया था। और एक है मोहनलाल मलयाम अभिनेता, इनको 2009 में सम्मानित किया गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताया हूँ ना, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो भी लोग टीए में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ। आप लोगों के लिए भाई बहुत मेहनत करके मैं ये क्वेश्चन टाइप किया हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना। तो बताना भाई आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।